नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर लखीमपुरी घटना से जुड़ी हुई आपको बता दें, इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन मोड में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि 8 दिनों के भीतर जो भी इस पूरे मामले में आरोपी होगा उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही जो विपक्ष लगातार मुआवजे को लेकर मांग कर रहा था उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि 45 लाख पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य की सरकारी नौकरी लगाई जाएगी। साथ ही जो भी घायल हुए थे या जिनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है उन्हें 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है। इस पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जी मौजूद है। इस पूरे मामले में योगी की अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है अरुण जी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, मैं लखीमपुर खीरी से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। एक बार 6 जून 2018 मध्य प्रदेश चलिए हमारे साथ मंदसौर की घटना को याद करिए। वहां नवंबर 2018 में चुनाव होने थे विधानसभा, और 6 जून 2018 को पुलिस की कार्रवाई होती है, 6 किसान मारे जाते हैं। सेम घटना उत्तर प्रदेश में दोहराई जा रही है। यहाँ भी लगभग 6 माह बाद चुनाव होने हैं और स्थिति कुछ इस तरह से सामने आ रही है कि लखीमपुर खीरी को मंदसौर बनाने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। उसके बाद जब आप और नेक्स्ट स्टेप पर आती हैं, मुआवजे की बात, सीएम योगी के एक्शन की बात, तो आज तक के यूपी सरकार के इतिहास में जो मुआवजा राशि दी गई है 45 लाख रुपए मृतक के आश्रितों को, ये अभी तक किसी भी घटना या दुर्घटना में नहीं दी गई थी। इसे याद किया जाए। दूसरी चीज, घायलों को 10 लाख रुपए। अखिलेश यादव धरना देते हैं और कहते हैं कि मृतकों के आश्रितों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी, क्या आपने मुजफ्फरनगर के पीड़ितों को 2 करोड़ रुपए दिए थे? क्या आपने बाकी जो और तमाम तरह की यूपी में, आपके राज्य के में, आपके शासन के दौरान जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई थीं, क्या उसमें आपने 2 करोड़ रुपए दिए थे? 2 करोड़ की बात तो छोड़िए, आप 10 लाख और 5 लाख देकर मृतकों के आश्रितों को बेवकूफ बनाते आए हैं और अभी तक सत्ता से प्यार करते आए हैं। लेकिन पहली बार है यूपी के पूरे शासनकाल के इतिहास में कि पहली बार मृतकों के आश्रितों को 45 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जब दूसरी जो मृतकों के आश्रितों को दिया जाता था, आज वो घायलों के आश्रितों को दिया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। और बड़ी बात देखने वाली ये भी होगी कि ऐलान तुरंत हो जाता है, दूसरे दिन ही योगी आदित्यनाथ ऐलान कर देते हैं, वक्त नहीं लगाते। लेकिन एक चीज और, मुजफ्फरनगर के दंगे पर सिर्फ मुआवजे का मरहम लगाया गया था 5 लाख और 10 लाख का। गिरफ्तारी या एक्शन की बात नहीं की गई थी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप आती हैं, तो एडीजी प्रशांत कुमार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पब्लिकली वो कहते हैं कि 8 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे, उचित कानूनी, विधिवत और विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सीएम अखिलेश यादव, यूपी सरकार के मुखिया सीएम योगी इस बात का ट्वीट करते हैं? क्या अखिलेश यादव अपने शासन के दौरान ये काम कभी किया करते थे? क्या इस एक्शन में कभी नजर आते थे? वो चूंकि जो आरोपी होते थे वो कहीं से न कहीं से किसी न किसी पार्टी से संबंधित हो जाते थे। कारण ये होता था, आप अच्छी तरह से समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और ये शतरंज का खेल खेला जाता था कि इन्हें बचाया कैसे जाए, जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगा दिया जाए, आरोपियों को बचा लिया जाए। नेक्स्ट जो अगली कार्रवाई तक की बात आ गई, किसानों और शासन या सरकार के बीच जो समझौते की बात कही जा रही है। देखिए, सीधे तौर पर सामने चुनाव है, हर किसी को दिख रहा है कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। और यही नहीं, मैं यूपी की जनता को कैपिटल टीवी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के निवासियों, सतर्क और सावधान रहो। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश को जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश जारी है और ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, मुझे पता है, लेकिन नुकसान ये आपका करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता का करेंगे, उत्तर प्रदेश के शासन का करेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस का करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ये देखा जाए कि कल से जिस तरह का विरोध प्रदर्शन विपक्षियों की तरफ से देखा जा रहा है, उन्हें मालूम था कि हम धरना देंगे तो हम हिरासत में लिए जाएंगे, इसके बावजूद भी ऐसी गंदी हरकत क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इनके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के वक्त में ये निष्क्रिय हैं, और निष्क्रिय होने का कारण है कि ये मीडिया में सुर्खियां नहीं बनते, अखबारों के सामने हेडलाइंस में नहीं आते। अब इनको किसी न किसी तरह से मीडिया के सुर्खी में आना है, चाहे वो डंडा खाकर आए,
चाहे वो लात घूसे खाकर आए, लेकिन आना है वो पुलिस भले पीटे या जमीन में बैठ के आए या झाड़ू लगा के आए। बिल्कुल, वो किसी भी तरह से मीडिया की सुर्खी में आना है कि नहीं, अखिलेश यादव को बताना है कि नहीं मैं हूं, अभी यूपी की सियासत में हूं, मायावती को बताना है कि मैं हूं, यूपी की सियासत में हूं, और सिर्फ ये एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है मीडिया की सुर्खी में आने का। दूसरी चीज, जनता को ये दिखाने का कि हम आपके रहनुमा हैं, लेकिन ये गलत है और उत्तर प्रदेश की जनता इसे अच्छी से भली भांति जानती और पहचानती है। मुजफ्फरनगर को याद करती है, मऊ की घटना को याद करती है, बनारस की घटना को याद करती है, प्रयागराज की घटना को याद करती है, और जब तौलती है तो पता चलता है कि ये महाराज हैं, ये शिवराज नहीं, जहां आप रणनीति के तहत सत्ता बदल देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तभी हम लगातार ये कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सारे विपक्षी के नेता उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब बात योगी आदित्यनाथ के एक्शन को लेकर हो रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये पूरा मामला जो है वो संज्ञान में लिया जाएगा। कितने जल्द एक्शन की उम्मीद, युधिष्ठिर? देखिए, बिल्कुल बोला है जिस तरह से 8 दिनों के अंदर इस पर पूरी घटना पर कार्रवाई अच्छे से होगी, और जितने भी इसमें घटना में संलिप्त आरोपी हैं उन पर एक्शन होगा, और 8 दिन में ये पूरा मामला जो है सबके सामने आ जाएगा। लेकिन हमारे सामने कुछ तस्वीरें आई हैं। आपने देखा कि हाथरस कांड में ये जो गिद्ध गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो ये विपक्षियों का जो राजनीति करने वाला, लाशों पर राजनीति करने वाला जो झुंड है, वो सीधे रुख कर रहा था हाथरस की ओर। इनकी आंख उस समय बलरामपुर में एक घटना हुई थी। कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक युवती का रेप कर दिया था, और रेप करने के बाद उसकी गर्दन काट के उसको तालाब में फेंक दिया गया था। लेकिन किसी भी इन पूरे जो ये टुकड़े टुकड़े गिद्ध गैंग है, इन्होंने एक बार भी ना तो मोमबत्ती गैंग आया और ना ही अवार्ड वापसी गैंग, किसी की बोलती, ये कह सकते हैं उनका एक बार जुबान तक नहीं खुली। लेकिन आज जब वहां पर घटना हुई है लखीमपुर के अंदर, और ये घटना, इसमें कई एंगल हैं। एक एंगल नहीं, ये नहीं है कि हमने एक चश्मे से देख लिया कि भाई काट का चश्मा पहन रखा था, उसमें हमने ये देख लिया कि किसानों को मार दिया। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और है, बहुत कुछ है, ये तस्वीर बदल चुकी है। अभी ये बात सामने आ रही है, जांच का विषय है, जांच होने वाली है। कह रहे हैं कि जो गाड़ी पलटाई है इन्होंने, उसमें ही कुछ जो कथित किसान थे वो दब गए थे। इन लोगों ने पलटाया उस गाड़ी को, उसमें दब गए थे, और उस दबने के बाद जो लोग गाड़ी में थे, बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राइवर, उनको निकाला। आपने देखा होगा वीडियो, कैसे बेरहमी से पीट रहे हैं। तो ये हत्यारे हैं, ये क्रिमिनल है, ये कोई किसान आंदोलन के रहनुमा नहीं है, ये कोई किसान की आवाज नहीं उठा रहा है। ये सारे के सारे एक प्रायोजित तरीके से इन दंगों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 2-4 महीने बचे हुए हैं, और इससे पहले पूरी राजनीति अजमजे। दूसरी बात, देखिए, एक गुरुपंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो कह रहे हैं कि योगी नू देख लेंगे हम, और 8 तारीख को उसने ऐलान किया है कि हम जो है वहाँ पे योगी को जो घेरो आसपास से, और वहाँ पर जो ड्रोन से हमला करो और ट्रैक्टर ले जाओ। और ये 8 तारीख क्यों बोल रहा है? 8 तारीख इसलिए क्योंकि लखनऊ में एक बड़ी महासभा होने वाली है, बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। तो उससे पहले ये पूरा इनका, और वो जिस तरीके से उसने बयान दिए हैं, वो ये कह रहा है कि खालिस्तान कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब वो चाह रहा है कि खालिस्तान बन जाएगा। ये देश है, और इनको पता होना चाहिए ना, खालिस्तानी आतंकी और टुकड़े टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी को, कि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवाधारी मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो सीए के दौरान जिस तरीके से एक्शन लिया था, जिस तरीके से हाथरस कांड में तुरंत एक्शन लेते हुए तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था, और उन लोगों को भी अच्छे सबक सिखाया था जो विदेशों से फंडिंग करके पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। तो अभी तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें कुछ इस तरीके से बयां कर रही हैं कि जो बताया जा रहा था कल तक, जो एक लुटियन मीडिया था, जो केवल कह सकते हैं चाटुकारिता करता है किसी एक परिवार का, वो जिस तरह से दिखा रहा था, अब उसमें बहुत कुछ बदल गया है। कल से आज तक में तस्वीरें काफी बदल गई है। जैसा कि आपने कहा, लखीमपुर खीरी के सांसद हैं अजय मिश्र, उनके बेटे आशीष पर यह पूरा आरोप लग रहा है। कल तक ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे दे गृह मंत्री वहां के, लेकिन अब अजय खुद बाहर आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि वो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे, ना ही उनका बेटा वहां पे मौजूद था, बल्कि जिस जगह ये पूरा प्रदर्शन किया गया या ये पूरी घटना हुई, वहां से 4 किलोमीटर की दूर पर उनका बेटा था। देखिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और ये
हालांकि जांच में ये सारी बात सामने आ जाएगी, लेकिन उनके दावे में इतना तो सच है कि अगर आशीष अगर वहां होते, उनके जो बेटे हैं, अगर वो होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जिंदा बच के नहीं आते। बिल्कुल। और ये बात अजय जी ने खुद भी कही है कि यदि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा होता और कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी से लोगों को कुचला गया है, कथित किसानों को जो कुचला गया है, तो वो कैसे बच सकते हैं, वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? बिल्कुल, ये सच्चाई है। ये वहां पे देखिए आप, एक वीडियो सामने आई है जिसमें भिंडरवाला जो आतंकी खालिस्तानी है एक तरीके से, उसकी तस्वीर दिख रही है और ये बयां कर रही है कि ये पूरा मामला खालिस्तानी गैंग ने पहले तैयार कर रखा था वहां पे, कि हमें कैसे इस घटना को अंजाम देना है। जब आपको हाईकोर्ट कई बार बोल चुका है कि अपना प्रदर्शन का तरीका बदलिए, अभी जब बिल लागू हुए नहीं है तो आप किस तरह से बवाल खड़ा कर रहे हैं और आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता को एक तरह से अशांति में डाल रहे हैं। अब किसान कैसे हो सकते? किसान हमेशा देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करता है, विकास की बात करता है, शांति व्यवस्था की बात करता है। वो कभी किसी दूसरे पर हमला करके उनको हानि पहुंचाने की बात नहीं करता है। तो भूमिपुत्र, जो सच्चे भूमिपुत्र हैं, वो अपने घर में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। वो लखीमपुर जैसे दंगों को अंजाम देने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वो ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहे हैं क्योंकि उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। तो योगी जी एक्शन में आ गए। योगी जी ने एक बड़ी मीटिंग की है हाई लेवल की, और उस मीटिंग के बाद कुछ देर में ही जो है ये नतीजे निकलने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आरएएफ की, एसएसबी की तैनाती की गई है कई जगह, और ये सफाई देखो, सफाई बवाल काट रहे हैं, जा जाके कहीं थानों को फूक रहे हैं, तो कहीं एसडीएम के इटावा में जो है उनके आवास को घेराव कर रहे हैं। ये बवाल करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। और आपको ये सच्चाई है कि जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये सच्चाई होगी कि इसमें पूरी साजिश थी। जो कथित किसानों को बिल्कुल दिखा रहे हैं कि बहुत विक्टिम थे, वो बहुत निर्दोष थे, वो भी उसमें गुनहगार होंगे। ये सच्चाई है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो किसानों के लाश पर राजनीति की जा रही है। दरअसल विपक्ष को मुद्दा मिला है क्योंकि चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक है तभी सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी की बात करें, या पंजाब से सिद्धू की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात क्यों ना करें, हर तरफ विपक्षी पार्टियां जोर शोर से इस राजनीति में कूद पड़ी है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। कल जब ये खबर सामने आई तो पूरी रात योगी आदित्यनाथ ने आलाकमान के साथ मीटिंग की। सुबह 5:30 बजे तक ये मीटिंग चली है और उसके बाद सुबह फिर से एक बार मीटिंग की गई। हाई लेवल की मीटिंग हुई है। मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं और ये भरोसा दिलाया गया है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर घिरी घटना पे हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।